फ्रेंड्स, निफ्टी ट्रेडिंग एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आज एक ही चार्ट पे आज मैं दो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आप कैसे मार्केट के ट्रेंड को समझें कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है या डाउन ट्रेंड में। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ ये डबल स्ट्रैटेजी, आपकी ये दोनों स्ट्रैटेजी काम आने वाली है। एक पहली स्ट्रैटेजी जो होगी वो कभी कभार मिलेगी, लेकिन दूसरी वाली अक्सर 5 दिनों में आपको 3 दिन मिल ही जाएगी। तो देखिए, जो पहली स्ट्रैटेजी हमारी है वो पहली स्ट्रैटेजी ये है कि मार्केट जब ओपन होता है तो उसके वीक का इंतज़ार करें कि उसमें लोअर वीक बन रहा है या अपर वीक बन रहा है। यदि पहली कैंडल में एक बड़ी सी अगर आपको लोअर वीक दिख रही है, जैसे इसमें अगर आपको मार्केट ओपन होते ही एक बड़ी सी लोअर वीक दिख रही है तो आप अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि अगली दो कैंडलें लगभग लगभग दो नहीं तो एक कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देने वाली है। और सेम देखिए कि आज एक कैंडल ये और एक कैंडल ये दोनों उसके ऊपर ही क्लोजिंग देती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है मार्केट में, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार की कैंडल बन जाए, इसे ध्यान दीजिए, ये बॉडी हो गई और कुछ इस प्रकार की लोअर अपर वीक बन जाती है। अगर ऐसी अपर वीक बन जाए तो आप माइंड में ये सेट कर लीजिए कि अब दो कैंडल या एक कैंडल, मतलब कुछ भी हो, लेकिन दो या एक कैंडल डाउन मोमेंटम में एक और कैंडल इस प्रकार बनने वाली है इसी के नीचे। तो एक स्ट्रैटेजी ये जो कभी कभार ही मिलेगी आपको। और जो दूसरी स्ट्रैटेजी हमारी है, दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि एक टॉप लेवल पे दो कैंडलों की ओपनिंग क्लोजिंग। देखिए, ये जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल ये इसी लेवल पे आपके क्लोज हो जाती है और दूसरी कैंडल जो स्टार्ट होती है इसी के नीचे ही रह जाती है, इसी कैंडल के नीचे ही क्लोजिंग देती है। अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दो कैंडल एक सेम लेवल पे बॉडी बना रही हैं और जो तीसरी कैंडल तैयार हुई है, पहले तो एक ही ये तरीका हो गया कि जब ये टॉप सेम बना तो मार्केट डाउन मूव में आने वाला है, डाउन मूव में गया है। अगर एक कैंडल और मैं रीड करूं यहाँ पे तो ये तो कंफर्मेशन हो ही गया, एक कंफर्मेशन ये भी मिल गया। क्यों? देखिए, इसमें एक अपर वीक बनी हुई है जो कि दिखा रही है कि यहाँ से एक अच्छा सेलिंग पॉइंट बना हुआ है। अब देखिए कि ये भी कंफर्मेशन है और देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लगाया था, मैं तो इसी कैंडल के क्लोजिंग पे ही ट्रेड ले लिया था और देखिए उसके बाद एक डाउनफॉल आ ही गया और मेरा टारगेट भी डन हो गया। फिर से ये आता है और यहाँ पे एक देखिए ये सेम लेवल बना हुआ है इन तीनों का। अब तीनों का सेम लेवल बनता है तो मार्केट अप साइड जाने वाला है। अब देखिए अप साइड आया भी, यहाँ भी एक टारगेट कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही चुका है। कुछ प्रॉफिट बुक करें या तो वेट करना था, तो वही फिर देखिए स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन मैंने कुछ प्रॉफिट करके इसमें से निकल लिया। तो देखिए एक यहाँ पे हो गया। अभी आप इसको थोड़ा सा रीड करेंगे इस कंसोलिडेशन को, तो आप यहाँ पे देखिए कि इसमें हर कैंडल एक लोअर वीक बना रही है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब यहाँ से अप मूव भी जाएगा। इसी सपोर्ट एरिया को अगर नहीं ब्रेक करता है, इसी पे से कोई अच्छी एक बुलिश मोमेंटम वाली कैंडल बनेगी तो ये अप मूव आने वाला है 750 के लेवल तक। तो देखिए ये तो, चलिए ये तो अभी आगे का आपको बताए हैं। और देखिए अगर डाउन मोमेंटम में कभी भी इस प्रकार की कैंडल मिले आपको कंटिन्यू डाउन मोमेंटम में और एक उसके बाद ग्रीन कैंडल, यहाँ भी एंट्री आप बना सकते हैं। बट यहाँ पे गिरावट जो थी अब वो धीमी पड़ चुकी है। क्यों? एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, तो ये बहुत काम नहीं करेगा। अगर ये डायरेक्टली यहीं इसी लेवल पे बना देती ये वाली कैंडल तो यहाँ से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम तैयार हो जाता हम लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो दो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया, एक ये लोअर वीक और अपर वीक वाली और ये एक डबल टॉप वाली, और देखिए दोनों ही काम की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी और समझ भी चुके होंगे।